एक आदमी की ट्रैफिक लेडी पुलिस ऑफिसर से शादी हो गई। अगले दिन दोस्त ने उससे पूछा, हाँ भाई कैसी रही सुहागरात? आदमी बोला, खंबा सुहागरात मनाई। साली ने पहली रात ही 800 का जुर्माना ठोक दिया। दोस्त, अबे किस चीज का जुर्माना? आदमी, 100 रुपए ओवर स्पीड के, 300 रुपए रॉन्ग साइड के और 400 रुपए बगैर हेलमेट के। टीचर, जिस दिन क्यामत आएगी उस दिन सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी। बच्चा, क्या उस दिन स्कूल की छुट्टी होगी? एक औरत गांव की दुकान पर गई और कहा, एक साथी दे दो। दुकानदार ने अपने पास बैठे हुए दोस्तों की तरफ इशारा करके पूछा, इन दोनों में से कौन सा चाहिए? तो औरत गुस्से से बोली, खान साहब ने खंबे पर चढ़ाना है, जिसको मर्जी भेज दो। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता तो अपना अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। बीवी ने शोहर से कहा, मुझे पैसे दें, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर ने कहा, घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की? बीवी ने कहा, मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली, तू साडा सारा खानदान सीधा कर देता है ते वाल तेरे कोल सीधे नहीं हुंदे। पुलिस, तुमने अपने दादा का ऑपरेशन किया और वो मर गए। आयशा, सर वो मैं यूट्यूब से देख देख कर ऑपरेशन कर रही थी, मेरा पैकेज खत्म हो गया ते नाल दादा भी। पठान वापडा के दफ्तर में बिजली के मिनिस्टर के पास गया और बोला, नमस्ते जी, ये लाइट कब आएगी? मिनिस्टर बोला, तुमने मुझे नमस्ते क्यों बोला? पठान, क्योंकि आप पर सलामती भेजना पूरे मुल्क के साथ गद्दारी है। शादी के 5 दिन बाद सास ने दुल्हन से शिकवा किया कि तुमने मेरी दी हुई साड़ी अभी तक नहीं पहनी। दुल्हन, आपका बेटा 5 दिन से मुझे शलवार नहीं पहनने दे रहा और आपको अपनी साड़ी की पड़ी हुई है। अदालत में जज लड़की से, जब तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही थी तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? लड़की, जज साहब, मुझे तो तब पता चला कि मेरे साथ रेप हो रहा है जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया। एक बार पप्पू शर्ट उतार के बालकोनी में खड़ा था। पप्पू के पड़ोसी ने यह देखा तो उसकी तारीफ करते हुए बोला, वाह पप्पू वाह, क्या सीना है। पप्पू खुश होते हुए बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक बार घर आकर अपनी भाभी का देखो तो पागल हो जाओगे। फैमिली प्लानिंग वाली एक खातून गांव की औरतों को इकट्ठा करके समझा रही थी कि इतने बच्चे ठीक नहीं होते। आप ऐसा किया करें कि जब आपका शौहर आपके अंदर फारग होने वाला हो तो आप जल्दी से उसके नीचे से निकल जाया करें। तो एक औरत बोली, मैं हाजी साहब नू लै के आसा, फिर तू मैनू थलो निकल के विखावी। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है, डॉक्टर तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब, वजन तो काफी कम हो गया है मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। टीचर, 10 केमिकल के नाम बताओ। पप्पू, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बरोमीन, नोरीन, अमरीन, समरीन, नोशीन, रामीन और यास्मीन। मियाँ बीवी में गुमसान की जंग हो रही थी। शोहर बोला, अब मेरी जिंदगी क्यों अजाब करती हो? निकाह के वक्त खुद ही तो कहा था कि कबूल है कबूल है कबूल है। बीवी, हाँ वो मेरी संगीन गलती थी, अगर मैं अपना मुस्तकबिल उसी वक्त जान लेती तो यकीनी तौर पर यही कहते कि फजूल है फजूल है फजूल है। दीवारों पर इश्तिहारात होते हैं, महबूब आपके कदमों में, शोहर को काबू करें। आज तक कहीं ये नहीं लिखा देखा कि महबूबा आपके कदमों में या बीवी को काबू करें। क्यों? आखिर क्यों? क्या आमलों के तावीज सिर्फ मर्दों पर ही चलते हैं? हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान और मेरी डार्लिंग जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस, मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। स्कूल का एक प्रिंसिपल एक गोश्त वाली बड़ी शानदार शॉप में दाखिल हुआ और वहां काउंटर पर बैठे लड़के से कहा, बेटा 2 किलो गोश्त देना। वहां लड़के ने कहा, जी जनाब आप बैठें और एक कप चाय भी पेश कर दे और अपने मुलाजमीन से कहा
कि 2 किलो अच्छा गोश्त बनाएं। गोश्त बैग में डालने के बाद मुलाजमीन ने खुद जाकर उसकी छोटी सी गाड़ी में रख दिया। प्रिंसिपल ने जब पैसे देने चाहे तो इस लड़के ने मना कर दिया। तो प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा तुमने मेरी इतनी खिदमत की और गोश्त के पैसे भी नहीं लिए, क्या तुम मुझे जानते हो? तो उस लड़के ने कहा, आप मेरे उस्ताद हैं, याद है आपको जब मैंने क्लास में गलती की थी तो आपने कहा था कि तब तक क्लास में तुम दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम अपने सरपरस्त को साथ ना लेकर आ जाओ। तो मैं स्कूल से भाग गया और एक छोटी सी कसाई के यहाँ काम शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी 4 बड़ी बड़ी गोश्त की दुकानें हैं, एक बड़ा फार्म है और एक शानदार घर भी मैंने ले लिया है। तब प्रिंसिपल ने एक शर्त आ भरी और कहा, जी बेटा मुझे याद आ गया, काश मैं भी तुम्हारे साथ उसी दिन भाग जाता। एक से घर से दफ्तर जाने के लिए निकला तो गली में केले का छिलका पड़ा था, तो वो उससे फिसल गया। अगले दिन भी यही हुआ और कई दिन होता रहा। वो रोजाना छिलके से फिसलता। चंद रोज बाद छिलका मौजूद ना था तो उसने शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद जो ही वो घर से निकला तो गली में केले का छिलका बिल्कुल उसी जगह पड़ा था। तो वो बेसाख्ता बोला, लो आज फिर डिगना पवेगा। मौलवी साहब खुतबे में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज़्यादा तकलीफ और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, रोज़े का अजर उतना ही ज़्यादा मिलता है। पहली सब से एक नमाजी भाई उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कुंवारी थी। पठान ने सोचा, जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। अमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती वो बंदा दूसरी शादी कर ले। अखराजात मस्जिद की इंतजामिया बर्दाश्त करेंगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमे से भी बड़ा इज्तिमा था। एक साहब नमाज सीखने के लिए मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? साहब घबराते हुए बोले, जी वो तो नहीं आती मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। टीचर किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहां बहुत सारे लोग हों फिर भी तुम अकेला महसूस करो। पप्पू, मैडम कमरा इम्तिहान। एक शराबी फार्मेसी गया और चीख कर बोला, 5 कंडम दे दो। दुकानदार ने कहा, जनाब थोड़ी तमीज से बात करो। शराबी ने पैंट की जिप खोली और बोला, मेरे शहजादे के लिए 5 सूट दिखा दो। बीवी, आज मौसम सुहाना है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और गाड़ी मैं चलाऊंगी। शोहर, इसका मतलब है जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। लोगों को मैसेज आते हैं, मिस यू जानू, लव यू जानू, हेट यू जानू। एक मुझे मैसेज आता है, अगर ये मैसेज 10 लोगों को ना भेजा तो अजाब आएगा। पठान, हमको जलसे में जमात इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त, वो क्यों यार? पठान, वो कह रहे थे गो अमेरिका गो, हमने बस इतना ही कहा, भाई मुझे वीजा तो दे दो। एक टीचर ट्रैफिक के इशारे पर ना रुकी। पुलिस वाले ने रोक लिया। टीचर प्लीज मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस ऑफिसर बोला, मैं इस मौके का सालों से इंतजार कर रहा था। चलो पेपर निकालो और उस पर 1000 बार लिखो कि आंदा मैं ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करूंगी। बाबा जी कहते हैं कि जिसने भी उर्दू जबान याद की थी बहुत सोच समझ के की थी। अब देखिए प्याज और प्यार में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है और दोनों का काम सिर्फ रुलाना है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोज़ फौरी मिलती रहें।